हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज ये हमारी वोकेबुलरी की 8वीं क्लास है और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की हमारी कौन सी क्लास है? 5वीं। जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी जो एग्ज़ाम डेट पहले दी गई थी 16 नवंबर से 18 नवंबर, यही डेट अपडेट होकर के आई है। तो अब कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में होना जो के चांसेस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हट सकता है, लेकिन अब आपको ये नहीं सोचना कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम टल सकता है, बहुत लंबा या डिले हो सकता है। थोड़ा बहुत 5-10 दिन आगे पीछे हट सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा पीछे नहीं हटेगा अब। ठीक है, तो अब अपने एग्ज़ाम की तैयारियां पूरे ज़ोरदार तरीके से करें, ज़रा सी भी लापरवाही ना बरते और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। वोकैबुलरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, जितना मैं आपको करा रहा हूँ बस आपको उतना ही करना है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं सी अल्फ़ाबेट के कुछ वर्ड हैं उनको डिस्कस करूँगा। पीडीएफ मैंने आपको ये कल सेंड कर दी थी, आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा। इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली तरीके से हम लेकर के चल रहे हैं अब क्लास को, क्योंकि कोई हमारा वर्ड जो है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो छूटे ना, और तरीके से जो है क्लास हमारी चलती रहे। ओके, तो और जो क्लास 7 की एक्सरसाइज और क्लास 7 और क्लास 8 की एक्सरसाइज मैंने एक साथ जो है बनाई है, मतलब उसको इस वीडियो के बाद में पोस्ट कर दूंगा। आप उसको सोल्व करना, दोनों क्लास की एक्सरसाइजेस को रिवाइज करके और इस वीडियो को देखने के बाद उसको सोल्व करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व करना। चलिए अब हम इस क्लास को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है पहले नंबर पे चाइल्डिश, चाइल्डिश। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर चाइल्ड लाइक। आगे हमारे पास वर्ड लिखा हुआ, जो एग्जाम्पल है वो मैं नोट करके नहीं बताने वाला, वो मैं केवल पढ़ करके ही बताऊंगा, क्योंकि हमारा फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 30 वर्ड हमें डिस्कस करने हैं, बहुत ही जल्दी तेज़ी से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि आपके आगे आने वाले लेक्चर कंप्यूटर से भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें भी। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सेम वहाँ पर भी वैसे ही बताऊँगा आपको। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा MB की जो है यहाँ पर वीडियो बनती है, उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। और हो सकता है तो रीजनिंग का बैच भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आ सकता हूँ। उसमें टारगेट रहेगा 50 में से 50 मार्क्स का, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती है, बहुत ईजी होती है। अगर आपने 50 दिन अच्छे से दे दिए रीजनिंग को, तो आप 50 मार्क्स ईजिली ले आओगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास कोमोडियस, कोमोडियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैकोफोनस। क्या वर्ड है यहाँ पर? कैकोफोनस। ठीक है, और एक वर्ड और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कन्फेस। ये 5 वर्ड मैंने लिखे स्टार्टिंग में। दूसरी बात, अगर मैं रीजनिंग का बैच स्टार्ट करता हूँ और बहुत जल्द आपको बता दूंगा, और जो इस बैच में ज्वाइनिंग जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर रखी है उनके लिए फ़ीस जो है बहुत कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, यानी और बच्चों की अपेक्षा उनके लिए फ़ीस हम कम ही रखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए, हाँ, ये वर्ड हमने लिखे हैं 5 वर्ड। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। जैसे जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी मूर्खतापूर्ण जो है ट्रीट करते हैं, मतलब व्यवहार करते हैं, तो वो गलत सेंस में हम यूज़ करते हैं चाइल्डिश का, यानी मूर्खतापूर्ण या फिर बच्चे जैसा व्यवहार करना, लेकिन बुरी आदत के सेंस में। लेकिन जो चाइल्डिश है, सॉरी चाइल्ड लाइक जो है ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, चाइल्ड लाइक, इसका मतलब होता है बच्चे जैसा, यानी मासूम। ये एक अच्छे सेंस में हम यूज़ करते हैं चाइल्ड लाइक, और चाइल्डिश का मतलब होता है एक बुरे सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बचकाना हरकत करना या मूर्खतापूर्ण हरकत करना, इसका मतलब होता है चाइल्डिश, और ये होता है बुरे के सेंस में। जबकि चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बचकाना हरकतें करना या फिर मासूम बच्चे की तरह दिखना,
वहाँ पर हम यूज करते हैं किसका, चाइल्ड लाइक। ये होता है अच्छी आदतों के लिए, ठीक है, अच्छे अर्थ में इसका हम यूज़ करते हैं, भोला भाला बच्चे की तरह, ये होता है चाइल्ड लाइक। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझोगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीबडी डिसलाइक हिम, प्रत्येक उसको डिसलाइक करता है यानी पसंद नहीं करता है, फॉर हिज चाइल्डिश बिहेवियर, यानी उसका जो मूर्खतापूर्ण बिहेवियर है, कैसा, मूर्खतापूर्ण बिहेवियर की वजह से उसको प्रत्येक जो है डिसलाइक करता है। आगे ही हैज़ ए चाइल्ड लाइक फेस, यानी उसके पास या उसका फेस एक बच्चे की तरह है, या फिर कह सकते हैं मासूम फेस है, ठीक है, भोला भाला, तो चाइल्ड लाइक हो जाएगा वहाँ पर भोला भाला। नेक्स्ट है कोमोडियस। देखिए कोमोडियस का मतलब होता है एक कंफर्टेबल प्लेस। कंफर्टेबल प्लेस मतलब जो आरामदायक हो, बहुत लंबा चौड़ा, ये बड़ी चीज़ों के सेंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे रूम का कंफर्टेबल होना, मतलब बड़ा रूम होना कोमोडियस बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हाउस या बालकनी, बड़े के सेंस में, ओके, बड़ा या फिर लंबा चौड़ा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कोमोडियस का, लंबा चौड़ा या फिर बड़ा, ठीक है। और एक वर्ड होता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल एक नॉर्मल वर्ड है, कंफर्टेबल हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कोमोडियस होगा ये भी आरामदायक के सेंस में हो सकता है, होगा यूज, लेकिन ये होगा बड़े या फिर लंबे चौड़ी चीज़ों के लिए, ओके। तो वहाँ पर हम कोमोडियस का यूज़ करते हैं, यानी बड़ा या फिर लंबा चौड़ा। और कंफर्टेबल एक नॉर्मली हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। तो कोमोडियस मतलब लंबा चौड़ा, यानी कंफर्टेबल, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल, ठीक है। तो कंफर्टेबल मतलब कह सकते हैं कोई लंबी चौड़ी चीज़ है, यानी आरामदायक है बिल्कुल, जैसे कोई बड़ा सा रूम है, स्पेशियस रूम है जिसमें मतलब काफ़ी स्पेस है, तो वो क्या है, कह सकते हैं उसमें वो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर छोटा सा रूम है तो क्या वो कंफर्टेबल होगा, नहीं होगा। तो लंबे चौड़े के सेंस में या फिर बड़े के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंफर्टेबल भी इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो कंफर्टेबल से, ठीक है। अगला है कैकोफोनस। कैकोफोनस का मतलब होता है कर्कश आवाज़, बुरी आवाज़। क्या होता है कैकोफोनस का मतलब, बुरी यानी कर्कश, ठीक है। अगर किसी की आवाज़ कर्कश है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, स्वीट वॉइस नहीं है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि उसकी आवाज़ कैसी है, कैकोफोनस। तो कैकोफोनस का मतलब होता है कर्कश। ये आवाज़ के सेंस में, म्यूजिक, साउंड या नॉइज़, उस सेंस में हम यूज़ करेंगे कैकोफोनस का, ठीक है। किसी की आवाज़ भी हो सकती है, या फिर कोई म्यूजिक चल रहा है वो बहुत बुरा हमें लग रहा है, उसको सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे कैकोफोनस का, ठीक है। या फिर कोई वॉइस है, नॉइज़ है, इस तरह से आप कैकोफोनस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। कन्फेस मीन्स क्या होता है, स्वीकार कर लेना। एक मिनट, यहाँ पर मैंने कोमोडियस का एग्जाम्पल आपको नहीं बताया, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। कोमोडियस का यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पढ़ के आपको बता देता हूँ। द अपार्टमेंट इज़ नॉट कोमोडियस एनफ फॉर अस। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो अपार्टमेंट है इज़ नॉट कोमोडियस, यानी वो लंबा चौड़ा नहीं है, या फिर कह सकते हैं कंफर्टेबल नहीं है। एनफ मतलब पर्याप्त, कंफर्टेबल नहीं है, पर्याप्त लंबा चौड़ा नहीं है, मतलब जितने की आवश्यकता है उतना वो नहीं है। फॉर अस हमारे लिए, तो कंफर्टेबल का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आगे कैकोफोनस। द म्यूजिक वॉज कैकोफोनस इन नेचर। तो प्रकृति में जो म्यूजिक है, जो बहुत तेज साउंड कर करके जो डीजे वगैरह बजाते हैं, तो ये प्राकृतिक के लिए क्या है, कैकोफोनस है। क्या है, कैकोफोनस। तो यानी एक कर्कश है, ठीक है, ये लोगों को परेशान करता है म्यूजिक। नेक्स्ट है यह जानवरों को, पशु पक्षियों को परेशान करता है, ठीक है, म्यूजिक से, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी सिंस। सिंस मतलब होते हैं पाप। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी, या फिर कोई उसने पाप कर दिए, ठीक है, तो वहाँ पर उसको स्वीकारने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कन्फेस का। यानी ये मान लेना कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम किसका, कन्फेस का। अपने किए को स्वीकार करना। यू शुड गो टू द चर्च
तुम्हें चर्च जाना चाहिए एंड कन्फेस योर सिंस, और अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए, अपने पापों को मान लेना चाहिए कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कन्फेस का। आगे है, ये वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कारकेस, एक वर्ड है यहाँ पर कारकेस, एक वर्ड है यहाँ पर कॉर्पस, और आगे है हमारे पास कंप्लाई, नेक्स्ट है हमारे पास क्लिंग, और अगला वर्ड है हमारे पास कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने लिखे यहाँ पर कारकस। कारकस का मतलब क्या होता है? देखिए कारकस का मतलब होता है एक डेड बॉडी, किसकी? एक एनिमल की डेड बॉडी, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं डेड बॉडी ऑफ एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, या फिर पक्षी यानी वर्ड्स, यानी किसी एनिमल की डेड बॉडी हो या फिर किसी पक्षी की डेड बॉडी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका? कार्केस। तो ये वर्ड इसलिए हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, किसकी? जानवर की या फिर पक्षी की। आगे है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब भी डेड बॉडी से होता है, ये भी डेड बॉडी ही होती है कॉर्पस का मतलब, लेकिन किसकी डेड बॉडी? ह्यूमन यानी मानव की डेड बॉडी। तो डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन यानी मानव का मृत शरीर। ओके, आगे है कंप्लाई विद, नेक्स्ट है कंप्लाई, और कंप्लाई के साथ प्रपोजिशन विद का यूज करते हैं हमेशा। तो कंप्लाई विद मतलब पालन करना, ठीक है। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, पालन करना, क्या करना? कंप्लाई मीन्स क्या होता है? पालन करना। किसका पालन करना? रूल्स का, इंस्ट्रक्शन का, यानी संकेतों का पालन करना, नियमों का पालन या फिर कानून का पालन करना। वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं किसका? कंप्लाई का। तो कंप्लाई में मीन्स होता है पालन करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास किलिंग। किलिंग का मतलब होता है कसकर लिपट जाना। जैसे छोटे बेबी होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो अपने मम्मी से एकदम से कस के गले लग जाते हैं, एकदम लिपट जाते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं किलिंग का। किलिंग मतलब कस के लिपट जाना या फिर चिपटना या फिर एक वफादार होने के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं किलिंग वर्ड का, ठीक है। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ स्मॉल चिल्ड्रन यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, क्लिंग्ड टू दियर मदर यानी अपनी मदर से एकदम से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, यानी हग कर लेते हैं उनको। तो हग भी बोल सकते हैं, किलिंग मतलब हग करना। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सेंट। अगला वर्ड है हमारे पास कन्वर्सेंट। इसका मतलब होता है परिचित होना या फिर जानकार होना, यानी जानकारी रखना किसी चीज़ की या उससे परिचित होना। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट कन्वर्सेंट विद द रूल्स ऑफ चेस, यानी मैं चेस के रूल से परिचित नहीं हूँ, ठीक है। तो परिचित होना मतलब कन्वर्सेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? परिचित होना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो एग्जाम्पल मिस अगर मेरे से हो जाए तो आप के सामने लिखे हुए आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा वर्ड है, नेक्स्ट है हमारे पास कंसील, एक है कंसाइज। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है सारे ये, कंसाइज, कोलोजल। अगला वर्ड है हमारे पास कम्बैट। नेक्स्ट है हमारे पास कैलस।
अगला वर्ड है हमारे पास कमोशन। कमोशन, कमोशन, ठीक है। और यहां पर मैं एक वर्ड और लिख लेता हूं, कैलिबर। चलिए इतने वर्ड को डिस्कस करते हैं पहले, नीचे जगह कम है, इन वर्ड को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपा हुआ या फिर कह सकते हैं गुप्त। अगर कोई चीज़ गुप्त है, छुपी हुई है, कोई रहस्य हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर अगर वो छुपी हुई है तो उसको बोलते हैं कंसील, यानी छिपाना। कंसील मतलब छिपाना, छिपाना मतलब हाइड करना। क्या करना? हाइड करना या फिर किसी चीज़ को कवर करना। तो कवर करना मतलब किसी चीज़ को ढकना, ढकने से मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को छिपा रहे हैं। और इसके एंटोनिम की अगर बात करें, अब यहाँ पर मैं एंटोनिम की बात कर लेता हूँ, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिवील। ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवील। तो रिवील मतलब होता है रहस्य को उजागर करना, चीज़ों को सामने लाना। नेक्स्ट है कंसाइज। अगला हमारा वर्ड है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त। कंसाइज मीन्स होता है संक्षिप्त या फिर कह सकते हैं ब्रीफ या शॉर्ट। तो ब्रीफ या फिर शॉर्ट, ब्रीफ या फिर शॉर्ट, उसको क्या बोलते हैं? कंसाइज। और इसके एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा यहाँ पर लेंदी। तो ये एंटोनिम है, क्या हो जाएगा? लेंदी, लेंदी, ठीक है। या फिर लार्ज लिखा हुआ है यहाँ पर, लार्ज भी। तो लेंदी या फिर लार्ज मतलब हो जाएगा बड़ा। कंसाइज मतलब छोटा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा। आगे हमारे पास कोलोजल। कोलोजल का मतलब क्या होता है? कोलोजल मीन्स होता है विशाल। एक मिनट, यहाँ पर डबल एस आप लिखेंगे। कोलोजल का मतलब होता है विशाल, यानी बहुत बड़ा। एक कोई चीज़ अगर बड़ी है तो उसको आप कोलोजल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ह्यूज या फिर जाइजेंटिक का। ह्यूज यानी बहुत बड़ी अगर कोई चीज़ है, ह्यूज बोल सकते हैं, या फिर उसको आप क्या कह सकते हैं? जाइजेंटिक, जाइजेंटिक, ठीक है। तो ह्यूज या फिर जाइजेंटिक एक ही बात है, यानी बहुत बड़ा होना। आगे हमारे पास इसका एंटोनिम, कोलोजल का स्मॉल कह सकते हैं। कोई चीज़ अगर बड़ी है तो उसको स्मॉल आप बोल सकते हैं, उसका उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा? स्मॉल या फिर टिनी। तो टिनी वर्ड एक अच्छा वर्ड है, आप इसको ध्यान में रखना है, स्मॉल या फिर टिनी यानी छोटा। तो बड़े का एंटोनिम क्या हो जाएगा? छोटा यानी स्मॉल। नेक्स्ट है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है झगड़ा यानी फाइट। कॉम्बैट मीन्स क्या होता है? फाइट या फिर झगड़ा। कॉम्बैट मीन्स क्या हो गया? फाइट या फिर झगड़ा, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बैट। और इसके एंटोनिम के रूप में आप लिख सकते हैं क्या? पीस। पीस मतलब क्या होता है? शांति। एक व्यक्ति क्या करता है? झगड़ा कर रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा? शांति, इसका उल्टा। नेक्स्ट है कैलस। कैलस का मतलब होता है क्रूर यानी निर्दयी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? निर्दयी, जिसको जरा सी भी दया ना आए, जो एकदम क्रूर व्यक्ति हो, एकदम दूसरों पे दया ना करे, उसको बोलते हैं हम कैलस यानी क्रूर। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं हार्टलेस, यानी जिसके अंदर दिल ही नहीं है, ठीक है। हार्टलेस, दिल नहीं है मतलब दया नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी, निर्दयी है बहुत ज़्यादा, किसी पर दया नहीं दिखाता वो। और यहाँ पर एंटोनिम आप लिख सकते हैं इसका क्या? काइंड। काइंड मतलब दयालु। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है कोमोशन। अगला वर्ड हमारे पास है कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अगर शोर शराबा हो रहा है कहीं पर, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कोमोशन, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है या शोर हो रहा है, वहाँ पर कोमोशन का यूज़ कर सकते हैं। यानी टर्मोइल एक वर्ड इसके लिए। नॉइज़, नॉइज़ ही कह सकते हैं, नॉइज़ या फिर टर्मोइल। तो टर्मोइल आप यहाँ पर एक वर्ड याद रखेंगे, टर्मोइल, ओके। इसका मतलब भी क्या होता है? शोरगुल से, यानी शोर शराबा होना। और ट्रैंक्विलिटी इसका एंटोनिम हो जाएगा। बहुत अच्छा वर्ड है ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा शांत। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति और कॉमोशन मतलब शोर शराबा। तो ये इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इन वर्डों को। चलिए
आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कैलिबर। कैलिबर, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास, ये यहाँ पर BRE भी हो सकता है लास्ट में, एंड में आपको BER भी मिल सकता है, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, उसकी आप टेंशन नहीं लेना। एक वर्ड है यहाँ पर क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन एक वर्ड यहाँ पर है, क्लैंडस्टाइन, ठीक है। अगला है हमारे पास चेस्ट। अगला वर्ड है हमारे पास चेस्टाइज। नेक्स्ट हमारे पास चेस्टाइज। अगला वर्ड है हमारे पास चाइल्ड। तो सारे अच्छे वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है कंफाउंड। ओके, यहाँ पर इन वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैलिबर, ठीक है। कैलिबर का मतलब होता है क्षमता यानी कैपेसिटी। तो क्षमता या फिर कह सकते हैं कैपेसिटी, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे कैलिबर मतलब कैपेसिटी या फिर कह सकते हैं टैलेंट। तो टैलेंट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी में अगर टैलेंट है, कैपेसिटी है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कैलिबर का, ठीक है, यानी क्षमता। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन या क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त यानी छुपा हुआ। क्या होता है, गुप्त, या फिर कह सकते हैं छुपा हुआ या फिर छिपा हुआ। अगर कोई चीज़ छिपी हुई है, गुप्त है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं किसका, क्लैंडस्टाइन। बहुत अच्छा वर्ड है। या फिर इसके लिए इंग्लिश में लिख सकते हैं आप सीक्रेट। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, यानी कोई चीज़ अगर प्योर है, पवित्र है, उसको आप चेस्ट बोल सकते हो। और इसके लिए एक वर्ड है वर्चुअस। तो वर्चुअस मतलब जिसके अंदर गुण है, अच्छे गुण है, वर्चुअस। तो वर्चुअस एक अच्छा वर्ड है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वर्चुअस या फिर प्योर। अगला वर्ड है हमारे पास चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को पनिश करना, किसी को सजा देना। क्या करना, डांटना या फिर सजा देना। डांटना या फिर सजा देना। क्या करना, डांटना या फिर सजा देना। वहाँ पर यूज करेंगे हम किसका, चेस्टाइज का। और इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे पनिश नॉर्मल वर्ड है। पनिश मतलब चेस्टाइज करना, मतलब पनिश करना यानी सजा देना। और आगे यहाँ पर कैस्टिगेट एक वर्ड है, अच्छा वर्ड है कैस्टिगेट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैस्टिगेट। तो कैस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है, सजा देना, किसी को पनिश करना। यानी चेस्टाइज का सिनोनिम हो जाएगा हमारा कैस्टिगेट, यानी पनिश करना किसी को। क्या करना, पनिश करना, किसी को सजा देना। वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं किसका, कैस्टिगेट का। नेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड, और अगला हमारे पास कन्फाउंड। चाइल्ड का मतलब तो स्कोल्ड से होता है, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, स्कोल्ड, चाइल्ड, ठीक है। एक वर्ड है यहाँ पर कन्फाउंड मतलब होता है भ्रमित हो जाना, पजल्ड हो जाना, यानी कन्फ्यूज हो जाना। कन्फाउंड मतलब भ्रमित हो जाना, भ्रमित होना, या फिर कह सकते हैं कन्फ्यूज होना। तो कन्फ्यूज या फिर कह सकते हैं भ्रमित होना, परप्लेक्स हो जाना। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, कन्फाउंड का। ओके, चलिए अगले वर्ड और देखते हैं। यहाँ पर हम आगे हमारा वर्ड लिखा हुआ है कैपिचुलेट। नेक्स्ट है कैपिचुलेट। आगे हमारे पास है कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपैशन।
ओके, अच्छा वर्ड है ये भी, कंपैशन। कंसीड, कंसीड। नेक्स्ट है हमारे पास सीज। अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रेरी। लास्ट वर्ड है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रेरी। पहला हमारे पास है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब होता है समर्पण कर देना, यानी सरेंडर कर देना। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है हथियार डाल देना, या फिर कह सकते हैं सरेंडर कर देना। सरेंडर कर देना, सरेंडर करना मतलब कैपिचुलेट करना, यानी समर्पण कर देना, हथियार डाल देना। नेक्स्ट हमारे पास कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। सहमति, कंसेंट मीन्स क्या होता है, सहमति से होता है। कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, यानी स्वीकृति। एसेंट, इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एसेंट, या फिर एग्री बोल सकते हैं आप, एसेंट या फिर एग्री। ओके, यानी कंसेंट का मतलब होता है एसेंट या फिर एग्री। अगला वर्ड है हमारे पास कोशियस। कोशियस का मतलब होता है सतर्क, यानी सावधान पर्सन, एकदम सतर्क या फिर सचेत, यानी जो व्यक्ति सारी चीज़ों के बारे में पता रखता हो कि आसपास में क्या हो रहा है, एकदम सावधान हो, सतर्क हो, वहाँ पर आप कोशिश उसको बोल सकते हो। और इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर अवेयर पर्सन। अगर कोई अवेयर है तो वहाँ पर आप कोशिश का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति। कंपैशन मीन्स क्या होता है, दया या फिर सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है किसी पर दया दिखाना, तो ये भी वही होता है, इसका मीनिंग भी सहानुभूति मतलब सिंपैथी। तो सिंपैथी मतलब दया दिखाना किसी पर, यानी किसी को, सिंपैथी मतलब दया, या फिर कंपैशन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीड। कंसीड का मतलब होता है मान लेना, किसी की बात को मान लेना, या दूसरों के सामने एकदम झुक जाना, मतलब जिद नहीं करना, एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करना। तो कंसीड मतलब दूसरों के सामने एकदम झुक जाना, दूसरों की बात को एकदम मान लेना, इसका मतलब होता है यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीज। सीज का मतलब होता है समाप्त कर देना। क्या करना, समाप्त कर देना या फिर बंद कर देना। सीज मतलब समाप्त या फिर बंद कर देना, या फिर बंद कर देना, समाप्त या फिर बंद कर देना। और इसके लिए आप टर्मिनेट या फिर पॉज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो PAUSE, पॉज मतलब रोक देना, बंद कर देना किसी चीज़ को। अगला है एक वर्ड टर्मिनेट। टर्मिनेट मैंने आपको पहली वीडियो में आपको समझाया, टर्मिनेट मतलब समाप्त कर देना। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी। अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब होता है विपरीत या फिर विरुद्ध। मतलब कॉन्ट्रेरी मतलब किसी के विरुद्ध में होना, किसी के खिलाफ होना, यानी अपोजिट होना। क्या होना, अपोजिट। अपोजिट यानी किसी के विरोध में होना, या फिर डिसिमिलर भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, डिसिमिलर, डिसिमिलर, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 30 वर्ड यहाँ पर डिस्कस किए। इस PDF में मैंने लास्ट ईयर के वर्ड आज नहीं लिए, और चूँकि ये वर्ड काफ़ी सारे हो गए थे, 30 हो गए थे, इसलिए मैंने आगे इसमें वर्ड नहीं लिए। और थोड़ी सी मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की है, यानी थोड़ी जल्दबाजी में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, और जो मैं एक्सरसाइज के लिए आपको PDF देने वाला हूँ उसको आप रीड कर लेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।